हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का। तो इसमें हमें फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसके बारे में बताया है। साथ ही साथ में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है और एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, कैसे वो सीड के रूप में मतलब फॉर्मेशन ले लेता है। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हमें सीड और एंड फ्रूट डेवलपमेंट के बारे में बताया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जब भी एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है तो ओव्यूल जो है वो मैच्योर होके सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब सीड जो है वो एक तो सीड कोट से बनता है और कॉटलेडोन से बनता है। उन्हीं दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो एम्ब्रियो उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अब ओवरी जो है, ओवरी डेवलप होकर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और उसे हम पेरिकार्पल बोलते हैं। अब फ्रूट जो है वो फ्रेशली भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे सीड डिस्पोजल के मेथड होते हैं। जैसे कि स्ट्रॉबेरी जो है वो फ्लोरल पार्ट से इन्वॉल्व होके उसे हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। और जो ओवरी से डेवलप होते हैं वो उसे हम टू फ्रूट बोलते हैं। तो यहाँ पे सीड स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया, फ्रूट टाइप के बारे में बताया, सीड डिस्पर्सल और सीड वेबिलिटी के बारे में हमें यहाँ पे बताया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीड स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। सीड कोट होता है, एम्ब्रियो है और मतलब विद और विदाउट एंडोस्पर्म के वो होता है। फिर फ्रूट टाइप में मैंने आपको बताया कि ट्रू फ्रूट्स होंगे जिसमें सिर्फ ओवरी होती है, और फॉल्स फ्रूट वो होंगे जिसमें फ्लोरल पार्ट्स भी इन्वॉल्व होंगे। फिर सीड डिस्पर्सल के भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। और यहाँ पे सीड वर्बिलिटी के बारे में हमें बताया है कि मतलब कितने टाइम पीरियड तक वो जो सीड है वो ग्रो करने की प्रॉपर्टीज़ रखता है, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। फिर हमें यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो काफ़ी यूनिक प्रोसेस है, फीचर है हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स का, जिसमें क्या होता है कि मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ हो रहा है एग सेल के साथ और जाइगोट फॉर्म कर रहा है। पर दूसरा तरीका ये होता है कि जो टू पोलर न्यूक्लियाई हैं वो फॉर्म करते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। अब जो जाइगोट है वो डेवलप होगा एम्ब्रियो में, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म था वो हमारा एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमें बताया है कि जो एम्ब्रियो है वो उसके काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं, जिसमें वो प्रो एम्ब्रियो होता है, गॉब्यूलर होता है, हार्ट शेप्ड होता है और मैच्योर एम्ब्रियो होता है। तो यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न्स बताए गए हैं कि किस टाइप से जो हमारा एम्ब्रियो है वो ग्रो होता है। फिर हमें यहाँ पे बताया है कि जो टिपिकल डाइकोटिडस एम्ब्रियोज होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, और जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है स्केट्यूम इन ग्रासेस, इसके बारे में।
तो अब यहाँ पे हमें यहाँ पे बताया है कि मतलब एक माइंड मैप दिया है कि पहले जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट फॉर्मेशन होगा, फिर थर्ड एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, और फोर्थ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा। फिर हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया है पिस्टल एंड ओव्यूल डेवलपमेंट का, जो कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आता है फ्लावर्स के। तो जो पिस्टल है उसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी में प्रेजेंट होंगे और थोड़े जमे हुए से होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक रखे हुए से हम उसको कह सकते हैं। फिर जो अब हमें यहाँ पे बताया है कि जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है वो मियोसिस के अंदर जो है जाती है और एक के बाद एक मेगा स्पोर जो है वो एम्ब्रियो से फॉर्म करता है। अब यहाँ पे हमें बताया कि एम्ब्रियो सेक जो है वो मैच्योर होता है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियोइड के स्टेज के ऊपर। और भी हमें यहाँ पे बताया कि एंटीपोडल सेल जो है उसका चलेजल एंड होता है और 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है वो लार्ज सेंटर सेल बनाती है। अब इसका भी हमें यहाँ पे ये जो है माइंड मैप दिया है छोटा सा, कि एक तो पेस्टल का स्ट्रक्चर बता दिया, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बता दिया और एम्ब्रियो सेक के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। फिर हमें यहाँ पे पॉलिनेशन एंड पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में बताया है। यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो पॉलिनेशन है उसमें ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स का कैसे होता है एंथर से स्टिग्मा के ऊपर। तो कई सारे एजेंट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि विंड है, वाटर है, एनिमल्स हैं। और हमें यहाँ पे 3 मेन टाइप के बताए गए हैं पॉलिनेशन के। एक है हमारा ऑटोगैमी जो कि सेम फ्लावर के अंदर होता है। फिर जियोटोनोगैमी जो कि डिफरेंट फ्लावर्स पे होता है पर सेम प्लांट पे वो फ्लावर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर होता है एक्सनोगैमी जो कि डिफरेंट प्लांट्स के मतलब फ्लावर्स के बीच में होता है। अब पॉलिनेशन के बाद में जो है वो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, जिसमें कंपैटिबल पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर जाएगा और वहीं से जो है पॉलन ट्यूब जनरेट होगी और वो ओवरी के अंदर पहुंच जाएगा। अब हमें यहाँ पे बताया है कि जो पॉलन ट्यूब है वो ओवरी में एंटर होती है माइक्रो पेली और से होती है और रिलीज़ करती है 2 मेल गैमेट्स, जिसको साइनेज में। फिर यहाँ पे हमें इसका भी जो है माइंड मैप दिया गया है कि जो टोटल 4 स्टेप्स हैं, पॉलिनेशन, पॉलन जर्मिनेशन और फिर पॉलन ट्यूब ग्रोथ और गैमेट रिलीज के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंस बताया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, जहाँ पे हमें ये बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लीडिंग टू इंक्रीज वर्बिलिटी एंड एडेप्टिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग। मतलब हमें काफ़ी सारे वैरायटी जो है वो देखने को मिलेगी और अडेप्टिव फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे
ऑफस्प्रिंग के अंदर सीड्स जो हैं वो कैसे डिस्पर्सल होते हैं और कैसे सरवाइव करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, उसके बारे में बताया गया है। और कैसे इवोल्यूशन जो है वो हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। कैसे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। और भी हमें बताया गया है कि कैसे एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो अपना सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर और प्लांट ब्रीडिंग में दिखा रहा है। उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया कि क्रॉप्स में वैरायटी देखने को मिलती है। मैनेजिंग प्लांट पॉपुलेशन मतलब प्लांट्स की पॉपुलेशन मैनेज करने में हेल्प हो रही है। जेनेटिक रिसोर्सेज जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्लांट के थ्रू। तो इस जो बायोलॉजी है उसमें काफ़ी सारा जो है ग्रोथ डेवलपमेंट रिसर्च वगैरह चलती रहती है। तो यहाँ पे भी हमें यही बताया कि मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी है, सीड डिस्पर्सल है, पॉलिनेटर रिलेशनशिप्स बताए गए हैं और रिसर्च की इम्पोर्टेंस बताई गई है। अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रॉक्सिमस है और पॉली ब्रोमी है वो क्या होता है। तो प्रॉक्सिमस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है जो कि कुछ फ्लावर्स में देखने को मिलता है और उसमें जो है सीड प्रोडक्शन नहीं होता, जिसकी मतलब सीड जो है मतलब सीड जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसे जो है वो मतलब ये जो है प्रोसेस जो है वो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, पर ये मेंटेन करता है जेनेटिक मेकअप ऑफ द पेरेंट प्लांट को भी। तो जो प्रॉक्सिमस है वो काफ़ी मेथड्स से किया जाता है और मतलब काफ़ी सारे इसके वेरियस मैकेनिज़्म होते हैं और मतलब ये जो है डेप्लॉइड सेल को प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म करते हैं, पर बिना डिवीजन के। तो अब जो है यहाँ पे हमें बताया है कि जो पॉलीब्रोमी है वो जो है वो मोर देन वन एम्ब्रियो सीड को फॉर्म करती है और डिफरेंट प्रोसेस जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। डिवीज़न हमें ज़ाइगोट में देखने को मिलते हैं और ये जो है ये हमारे मैंगोज़ में देखने को मिलता है। कुछ स्पीशीज़ जो है मैंगो के देखने को मिलता है और कुछ सिट्रस स्पीशीज़ में देखने को मिलता है और कुछ मैंगोज़ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें फिर से इसका माइंड मैप दिया है कि जो प्रॉक्सिमस है वो क्या होता है और एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसके अलावा पॉलीग्रामी क्या होता है और रिसर्च फोकस के बारे में हमें यहाँ पे बताया है। अब हमें यहाँ पे बताया है कि एंथर का जो है वो स्ट्रक्चर क्या है और पॉलन डेवलपमेंट के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। तो जो एंथर है वो उसका टिपिकल जो डिज़ाइन है वो बाइलोबेडेड होता है और
क्रोसस और टेट्रास्पोरेंजिगेट जो है उसका फॉर्म होते हैं। तो मतलब जब हम उसे डाइसेक्ट करते हैं, बीच में से काटते हैं, तब हमें ये टेट्रास्पोरेंजिगेट डिज़ाइन देखने को मिलता है। अब इसके जो है 4 वॉल होते हैं लेयर्स में, एक एपिडर्मस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर और टेपियम। अच्छा, मिडल लेयर्स जो हैं वो खुद अपने आप में 3 से 4 मतलब 2 से 3 लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। अब हमें बताया है कि जो भी जो भी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन है, मैच्योरेशन है, वो इन्हीं टिश्यूज़ के अंदर अंदर होता है। कौन कौन सी टिश्यूज़ हैं वो है माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरोजेनस टिश्यू। वो जो ये दोनों टिश्यूज़ जो हैं वो मियोसिस के अंदर जाती है और माइक्रोस्पोरेंजियस जो है वो फॉर्म करती है, और उसी के रिज़ल्ट में जो है वो हमें माइक्रोस्पोर्स देखने को मिलते हैं, जो कि डेवलप होते हैं पॉलन ग्रेन्स के रूप में। अब हमें यहाँ पे बताया है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो प्रेजेंट करती हैं मेल गैमेटोफेटिक जनरेशन को, जो कि 2 वॉल्स उसके पास होती हैं। एक आउटर एक्सेन होती है जो कि स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, और जो इनर लेयर है वो इंटेन की बनी होती है। अब जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो 2 सेल कंटेन करती हैं, वो है एक तो वेजिटेटिव और एक जनरेटिव, और 3 सेल प्रेजेंट करती है, एक तो है वेजिटेटिव एंड 2 मेल गैमेट्स एट द टाइम ऑफ शेडिंग के टाइम पे 3 सेल होती है वहाँ पे। तो इसका भी माइंड मैप आपको यहाँ दिया है छोटा सा, कि पहले तो माइक्रोस्पोरेंजियस के बारे में बताया, फिर पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन के बारे में बताया, और फिर पॉलन मैच्योरेशन के बारे में बताया। तो इसी के साथ ये था हमारा आज का चैप्टर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ चल रही है तो ज़्यादा डिटेल में मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, ऊपर से रिवीजन के फॉर्म में ही मैंने आपको बताया है। इस बार थोड़े डिटेल नोट्स मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं इस चैप्टर में, ताकि क्योंकि ये चैप्टर थोड़े ज़्यादा मार्क्स का भी है और साथ ही साथ थोड़ा बच्चों को हार्ड भी लगता है। तो इसी के साथ और इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय।